हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं जिन्हें चेतन मन और अवचेतन मन कहा जाता है। चेतन मन वो अवस्था है जिसमें हम सोच विचार और तर्क के आधार पर किसी भी कार्य को करने का निर्णय लेते हैं। अवचेतन मन में हमारे सारे विचार, अनुभव और मान्यताएं जमा रहती हैं। दिमाग के इन दोनों हिस्सों के अंतर को समझने के लिए आप साइकिल चलाने का उदाहरण भी ले सकते हैं। साइकिल सीखते समय आप चेतन मन से काम में लगे रहे, कई बार गिरे, संभले, बैलेंस बनाने का अभ्यास किया। अब बिना सोचे साइकिल चलता रहता है, अपने आप मुड़ता रहता है, अपने आप ब्रेक लग जाती है, हमारी टांगे अपने आप साइकिल को घुमाती रहती हैं। ये सब अवचेतन मन का काम है। शरीर में होने वाली सभी स्वचालित गतिविधियां, सांस लेना और दिल का धड़कना, ये भी अवचेतन मन के द्वारा ही होता है। अवचेतन मन रोबोट है जिसकी प्रोग्रामिंग चेतन मन द्वारा की जाती है और चेतन मन द्वारा की गई प्रोग्रामिंग के अनुसार स्वचालित तरीके से कार्य करता रहता है। अगर हम चाहें तो अपने अवचेतन मन में वो सभी बातें डाल सकते हैं जिन्हें हम सच होता हुआ देखना चाहते हैं। कंप्यूटर की तरह अवचेतन मन की मनचाहे प्रोग्रामिंग करके मनचाहे परिणाम पाए जा सकते हैं। अवचेतन मन में किन विचारों को जाने दिया जाए और किन विचारों को जाने से रोका जाए, क्योंकि बार बार दोहराया गया विचार अवचेतन मन में स्थायी हो जाता है और हमारा ही अवचेतन मन उसे सच करने में जुट जाता है, वो विचार सही हो या गलत। इससे अवचेतन मन अप्रभावित रहता है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ट्रांसमीटर है हमारा अवचेतन मन और इसी के कारण टेलीपैथी भी संभव हो जाती है। अवचेतन मन की अपार और असीमित शक्तियों के कारण ही दुनिया में इतने महान आविष्कार और खोजें संभव हो चुकी हैं। अपार शक्ति का ये स्रोत हर इंसान के पास है। अवचेतन मन को जगाना बेहद आसान है। अवचेतन मन को कैसे जगाएं? पहला नियम है रिपीट करना। कोई भी बात या कार्य दोहराते रहने से वह अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है। आप अपने जीवन में जिस तरीके के सुधार या बदलाव चाहते हैं, जिस तरीके की सफलता हासिल करना चाहते हैं, जिस तरीके के सामर्थ्य और क्षमता की अपेक्षा खुद से करते हैं, उन्हें अपने मन में दोहराते रहिए और ऐसा करते समय ध्यान रखिए कि शक्तिशाली विचार ही अवचेतन मन में अपनी जगह बना सकते हैं। इसलिए विचार का दृढ़ होना भी बेहद जरूरी है और पूरे यकीन के साथ स्पष्ट तरीके से दोहराया गया विचार निश्चित रूप से सच का रूप ले लेगा, क्योंकि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे पूरा करना अवचेतन मन की समर्थता से बाहर हो। उन विचारों का वर्तमान काल में दोहराया जाना भी जरूरी है। हम पहली क्लास में इकट्ठे होकर के गिनती और पहाड़े जोर जोर से बोलकर दोहराते थे, वो हमें आज तक याद है और सोचते ही हम गणना करके बता देते हैं। ये सब अवचेतन मन की कमाल है। छोटे बच्चे को कहो बाजार से 5 रुपए की चीनी और 5 रुपए की हल्दी लाओ, तो वो भागते हुए जाएगा, बोलते बोलते जाएगा 5 की चीनी 5 की हल्दी। दुकान पर जाते ही वो भूल जाएगा, क्योंकि अभी उनके अवचेतन मन में ये चीजें जल्दी से जाती नहीं, इसलिए वो बोलते बोलते रह जाते हैं। इंग्लिश का कोई मुश्किल शब्द हो तो उसे हम 10, 15 या 100 बार दोहराते हैं, लिखते हैं, तो वो हमें याद हो जाता है। विद्यार्थी रट्टा लगाते हैं, सप्ताह में या महीने में पिछले चैप्टर्स को रिवाइज करते हैं। यह ऐसा सारा ज्ञान ये अवचेतन मन में चला जाता है। नियम नंबर 2, कल्पना करना। अवचेतन मन सच और कल्पना में अंतर करना नहीं जानता, इसलिए कोई कार्य आपको असंभव लगता हो और उसे आप कल्पना में दोहराते रहें तो आपका अवचेतन मन उसे सच में बदल देता है। आलस्य आता है तो मन में अपने को चुस्त रूप में देखें, दोहराते रहें कि आप चुस्त हैं, आप चुस्त हैं, तो आप चुस्त बन जाएंगे।
लेखक बनना चाहते हैं तो कल्पना में अपने आप को लेखक के रूप में देखो और दोहराते रहो कि मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, तो आप लेखक बन जाएंगे। क्लास में फर्स्ट आना चाहते हैं तो मन में दोहराते रहो, मैं फर्स्ट आऊंगा, मैं फर्स्ट आऊंगा, तो सच में आप फर्स्ट आ जाएंगे। अवचेतन मन की शक्ति को जगाने का 5वां नियम ये है कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करो। कोई व्यक्ति भले ही चुपचाप बैठा रहे, उस स्थिति में भी मस्तिष्क कुछ ना कुछ सोचता रहता है, विचार करता रहता है, और ज्यादातर ऐसे समय जो विचार चलते हैं वो अस्त व्यस्त और अप्रासंगिक होते हैं। अस्त व्यस्त विचार भी प्रभाव छोड़े के बिना नहीं रहते हैं। ये चिंतन मस्तिष्क में थोड़ी सी हलचल उत्पन्न करके अंतरिक्ष में विलीन हो जाते हैं। विचार और चिंतन की क्रियाएं दिखाई नहीं देती, ये अदृश्य रहती हैं। मनुष्य जितने भी कर्म करता है उसकी जड़ें इसी क्षेत्र में होती हैं। स्थूल कर्म इसी अदृश्य क्रिया के फलस्वरूप होते हैं। जो कुछ किया जाता है यूं अनायास नहीं होता, उसका ताना बाना बहुत पहले से मन में बुना जाता है। जो लोग निरर्थक कामों में अपना समय और मेहनत बर्बाद करते हैं उनकी भत्सना की जाती है और उन्हें नासमझ और मूर्ख समझा जाता है, क्योंकि जो लाभ उठाया जा सकता था वो उससे वंचित रह जाते हैं। यदि किसी निर्धारित लक्ष्य पर देर तक गंभीरता पूर्वक चिंतन कर सकने की आदत पड़ जाए तो आशातीत उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। वैज्ञानिक, कलाकार, विचारक और बुद्धिजीवी सामान्य मनुष्य होते हुए भी असामान्य इसलिए बने क्योंकि उन्होंने अपने विचार और अपने लक्ष्य पर लगाए रखे। दूसरों के बारे हमारे बुरे विचार शीघ्रता से गुप्त रूप से उन तक पहुंच जाते हैं और अपना भेद उन्हें बता देते हैं, जिससे अनजाने में ही एक दूसरे के प्रति दुर्भावना पैदा होने लगती है। जीवन के साथ असंख्य समस्याएं जुड़ी हुई हैं। इन पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन का एक लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए। लक्ष्य तभी सच होते हैं जब उन्हें पूरा करने के लिए हम अपनी नींद तक का भी त्याग कर देते हैं। आप ये निश्चित करें कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं या क्या हासिल करना चाहते हैं। योगी, धनवान, वकील, डॉक्टर, लेखक, कलाकार या कुछ और। किसी भी लक्ष्य में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए 10,000 घंटे लगाने पड़ते हैं। जिस क्षेत्र में जितने समय में महारत चाहते हैं उस पर प्रतिदिन के हिसाब से मिनिमम काम जरूर करें। लोग खूब सपने बुनते हैं, उस पर अमल करने की बारी आती है तो कल पर टाल देते हैं। जो करना है आज अभी अभी करना है, कल पर कभी कोई कार्य अधूरा ना छोड़ें। ये निश्चित नहीं है कि आप जिस क्षेत्र में नाम हासिल करना चाहते हैं उसमें एकाएक ही सफलता हासिल कर सकते हैं। हो सकता है कि उसमें शुरू में पराजय भी हो, लेकिन असली जीत वही होती है जो हार कर भी जीत जाए। हर स्थिति में एकांत में मन की नीरस अवस्था हो, कुछ समझ नहीं आता क्या करें, मन की डल स्टेज हो जाती है, ज्ञान की कोई पॉइंट याद नहीं आती, उस समय मन में एक शब्द अपने लक्ष्य का, एक शब्द मैं निरंतर योगी हूँ, सहज योगी हूँ, अखंड योगी हूँ, सिर्फ योगी 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 दोहराते रहें। आपके इस संकल्प से आपका मनोबल फिर बढ़ जाएगा। ऐसे ही दूसरे लक्ष्य का एक शब्द, डॉक्टर या वकील, इंजीनियर, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, खाली समय में मन में यही गीत गाते रहो। लेंस में से सूर्य प्रकाश गुजारने पर कागज जलने लगता है। 1 लीटर पेट्रोल को हम यूं ही उड़ेल दें तो उससे कुछ नहीं होगा। यदि उसी तेल को गाड़ी में डाल दिया जाए तो 1 लीटर से हम 80 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। ये दर्शाता है कि एकाग्रता से शक्ति उत्पन्न होती है। शक्ति बल का सूचक है।
आध्यात्मिक बल, बौद्धिक शक्ति, नैतिक बल, मानसिक बल, शारीरिक बल, प्राण शक्ति आदि मुख्य बल कहलाते हैं। संसार ने आध्यात्मिक बल को ही सर्वोच्च बल स्वीकार किया है और इस बल या संपूर्ण बलों का एकमात्र केंद्र आत्मा या परमात्मा है। मानव जीवन का प्रधान संचालन से मन बुद्धि के द्वारा ही हम होते देखते हैं, इसीलिए मनोबल पर ही विचार करने की जरूरत है। मन में से ये बल कहाँ से और कैसे आते हैं? एकाग्रता से मन में शक्ति आती है। विचार करने से लगता है कि एकाग्रता की दशा में अवश्य ही शक्ति या शक्तियों का प्रवेश मन में होने लगता है, किंतु इससे ये पता नहीं लगता कि इसका केंद्र भी मन सतर पर ही है। एकाग्र शक्ति से होता यही है कि मानसिक चेतना की बिखरी हुई शक्तियां एकत्रित और इकट्ठी होकर एक बड़ी और विशाल मानसिक शक्ति बन जाती है। मन की एकाग्र दशा में उसका बल अवश्य ही बढ़ने लगता है। जितना ही अधिक मन एकाग्र होता है, उतना ही अधिक बलशाली होता है। ऐसा अनेकों का अनुभव है। जितना मन बिखरता है, विभिन्न इच्छाओं, विचारों और कामनाओं का संचरण और गति करता है, उतना ही ये निर्बल और क्षीण शक्ति वाला हो जाता है। मन को स्थिर और शांत रखने में असमर्थ व्यक्ति किसी काम को लगन के साथ नहीं कर पाते। वह जो कुछ काम करता है खंडित मन से करता है। मन की चंचल गति उस कार्य की सफलता पर विश्वास नहीं करने देती। परिणाम ये होता है कि कार्य की विफलता के साथ ही उसकी शक्ति भी व्यर्थ खर्च हो जाती है और ये असफलता उसकी शक्तियों को भी क्रमशः क्षीण और निरुत्साहित करता रहता है। एकाग्र मनोदशा में जो मानसिक बलों की वृद्धि होती है, उस बल का केंद्र कहाँ है, इसे तो हम साधारण विचार से नहीं देख सकते, पर अनुभव ये कहता है कि मन की एकाग्र और शांत दशा इसकी बल वृद्धि का कारण है। मानसिक शक्ति बढ़ाने के दो उपाय हैं। एक, वर्तमान शक्ति को नष्ट होने से रोकना, दूसरा, नई शक्ति की प्राप्ति की चेष्टा करना। मानसिक शक्ति का विनाश मन को रचनात्मक काम में लगाने के अभ्यास से रोका जा सकता है। जब मनुष्य किसी कार्य में सफल हो जाता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आत्मविश्वास की वृद्धि चरित्र निर्माण का केंद्र है। जब मनुष्य में ख्याति से दम आ जाता है तो उसकी ख्याति भी उसे खा जाती है। अतः मनुष्य को सदा रचनात्मक काम में लगे रहना चाहिए। रचनात्मक कार्य वो है जिससे किसी प्रकार का अपना और दूसरों का कल्याण हो, जिसके करने से पश्चाताप आत्मग्लानि में ना होकर आत्मसंतुष्टि की अनुभूति हो। मानसिक शक्ति की वृद्धि उसका अपव्यय रोकने से भी होती है। मानसिक शक्ति का अपव्यय सदा संकल्प विकल्प को चलते रहने से ही होता है। इसको रोकने के लिए किसी शुद्ध संकल्प का मन में दोहराते रहना चाहिए। मानसिक शक्ति का उत्पादन अपने आदर्श पर मनन करने से होता है। जो मनुष्य जितना अधिक अपने आदर्श के विषय में चिंतित रहता है, वो उतना ही शक्तिशाली बनता है। मन में जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, उसी से मन शक्ति लेने लगता है। इसलिए कोई ना कोई अच्छा शब्द मन में दोहराते रहो, जैसे आत्मा या परमात्मा या कोई इष्ट या कोई फूल या कोई पेड़ या कोई बगीचा मन में देखते रहो। इससे मन एकाग्र होगा। नियम नंबर 7, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास एक गुण है जिसके आधार से असंभव काम भी संभव हो सकता है। नकारात्मक मन के लिए आत्मविश्वास एक ऐसी दवा है जिसके पीने से मन की दुविधा खत्म हो जाती है। आत्मविश्वास का ऊपरी अर्थ हम सभी जानते हैं। जब हम विश्वास करते हैं, उस समय हमारे मन में सबसे शक्तिशाली तरंगें पैदा होती हैं, जिससे भय और चिंता की नकारात्मक तरंगें नष्ट हो जाती हैं। इस शक्ति से हम दुनिया की सभी चीजें और सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप नफरत और द्वेष का तुरंत शिकार हो जाते हैं, तो समझो आप में विश्वास की कमी है।
जिस मन में विश्वास होता है वो सुंदर होता है, और सुंदर मन में खुशबू निकलती है जो सबको आकर्षित करती है। विश्वास की ये तरंग जो आपके अंदर है उन चीजों को आपकी ओर आकर्षित करेगी जो आप चाहते हैं। आप अलग अलग चमत्कार पढ़ते और सुनते हैं तो सोचते हैं मेरे जीवन में कब चमत्कार होगा। ये संसार नियमों में काम करता है, विश्वास ही नियम है। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो चमत्कार भी नहीं होगा। जिन लोगों के मन में विश्वास होता है उनके साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। अपने आप से पूछें, लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं या नहीं? अगर आपके साथ मजबूरी से रह रहे हैं क्योंकि आपकी मनोपली है, क्योंकि उनके लिए पापी पेट का सवाल है, तो आज से ही अपने विचार बदलें, नहीं तो आपका पूरा जीवन प्यार से वंचित रह जाएगा। आपके अवचेतन मन की शक्तियां नष्ट होती जाएंगी। अगर आपके मन में किसी भी कारण से दुख आता है तो उस दुख की वजह से आत्मविश्वास डोलता है, जिससे आपकी मनचाही सिद्धि आपसे दूर हो जाएगी। सिर्फ पूरा ज्ञान ना होने की वजह से विश्वास दबा हुआ रहता है और कभी कभी ही प्रकट होता है। मुझे विश्वास था यही सब होने वाला है, ये संदेह ही विश्वास का दुश्मन है, जो दोस्ती के नकाम में अपने ही दोस्त का धीरे धीरे खात्मा कर देता है। आज हर इंसान कहेगा मुझे विश्वास नहीं है। ईश्वर के होने में विश्वास है तो किसी को उसके ना होने में विश्वास है। यदि आप ये विश्वास रखते हैं क्योंकि कोई काम आप कर सकते हैं या वह काम नहीं कर सकते हैं, तो दोनों अवस्थाओं में आपको अपने विश्वास के अनुसार ही फल मिलेगा। विश्वास वाला बाधाओं के फलस्वरूप काम को पूरा करता है, अविश्वास वाला थोड़ी सी बाधा आने पर भी काम को रोक देता है। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए।